तो हेलो वॉइसर्स, मैं हूं राजा। वेलकम बैक टू द चैनल रेसल वॉइस। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ डेब्यूट्स ऐसे होते हैं जो बस एक सुपरस्टार की एंट्री तक लिमिटेड रहती है, लेकिन जिला फाटू का डेब्यू भाई कुछ अलग ही लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जिला फाटू अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रॉपरली कुछ बड़ा अचीव भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसके डेब्यू ने इंटरनेट पर भाई जबरदस्त रिएक्शन क्रिएट कर दिया है। जिला फाटू ने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी में अपना डेब्यू किया और भाई डेब्यू के बाद जो नंबर सामने आए हैं वो जेन्युइनली भाई शॉकिंग है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अकॉर्डिंग जिला फाटू का डेब्यू को सिर्फ 15 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाई 16 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 16 मिलियन मतलब भाई जिस सुपरस्टार ने अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी जर्नी को स्टार्ट तक नहीं की है, उसकी एंट्री को इतने कम टाइम के अंदर भाई इतना बड़ा अटेंशन मिल रहा है। और मेरे हिसाब से भाई इसका रीजन सिर्फ जिला फाटू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है द ब्लड लाइन। हम सब जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन की स्टोरी ने पिछले कुछ सालों में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। रोमन रेंस, द उसोस, सोलो सिकोवा और अब ब्लड लाइन फैमिली का एक और नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑफिशियली आ चुका है। और यहाँ से भाई असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या जिला फाटू भी इवेंचुअली रोमन रेंस के ब्लड लाइन का पार्ट बनेगा? क्योंकि जिला फाटू का नाम ब्लड लाइन फैमिली से डायरेक्टली कनेक्टेड है और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इस कनेक्शन को स्टोरी लाइन में यूज करता है तो भाई फ्यूचर में रोमन रेंस और जिला फाटू का फेस टू फेस मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगने लगा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिला फाटू को इमीडिएटली ब्लड लाइन में डालने के बजाय पहले उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका दे, क्योंकि अगर जिला को सिर्फ ब्लड लाइन का नेक्स्ट मेंबर बना दिया गया तो उसकी इंडिविजुअलिटी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे उसकी जर्नी बिल्ड करे और फिर एक दिन रोमन रेंस के सामने खड़ा करे, भाई वो मोमेंट एब्सोल्युटली इनसेन हो सकता है। अभी के लिए एक चीज तो क्लियर है भाई, जिला फाटू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्री ले ली है और ऑडियंस ऑलरेडी उस पर अपनी नजर रख चुकी है। अब देखना यह है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जिला फाटू को ब्लड लाइन की कहानी में कितना बड़ा रोल देता है। देन भाई रोमन रेंस को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है जहां एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ने ट्राइबलशिप के क्रिटिक्स को सीधा जवाब दे दिया है। भाई रिसेंट टाइम में रोमन रेंस को लेकर क्रिटिसिज्म काफी बढ़ गया है। कोई कह रहा है कि ब्लड लाइन की स्टोरी अब बोरिंग हो चुकी है, तो कोई रोमन रेंस को ओवर पुश्ड या ओवर रेटेड कह रहा है। और इसी डिबेट के बीच भाई फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जिंदर महल ने रोमन रेंस को लेकर अपनी ओपिनियन दे दी है। जिंदर का कहना है कि रोमन रेंस ओवर रेटेड नहीं है। उनके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और ऑरा, इन सब चीजों में आज रोमन रेंस के लेवल का सुपरस्टार ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भाई जिंदर ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी रखा है। उनका मानना है कि पेंडेमिक से पहले वाले रोमन रेंस को ओवररेटेड कहा जा सकता है, लेकिन जो रोमन रेंस पेंडेमिक के बाद सामने आया उनके लिए यह बात बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती। और ऑनेस्टली भाई मैं जिंदर की बात से एग्री करता हूं। लॉकडाउन के टाइम से लेकर आज तक देखो तो रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ एक चैंपियनशिप नहीं जीती, उन्होंने अपने कैरेक्टर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म भी किया है। ट्राइबलशिप कैरेक्टर, ब्लड लाइन, स्टोरी लाइन, पॉल हेमन के साथ उनकी केमिस्ट्री, उनका प्रेजेंटेशन और ऑरा, रोमन रेंस ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक पूरे एरा को कैरी किया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि करंट ब्लड लाइन स्टोरी पहले जितनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है और रोमन के अराउंड अभी कोई बहुत बड़ी स्टोरी लाइन भी नहीं चल रही है, लेकिन भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोमन रेंस ओवररेटेड हो गए। मेरे हिसाब से असली सवाल ये होना चाहिए, पेंडेमिक के बाद रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्या आज डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई दूसरा सुपरस्टार उस लेवल की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर को क्रिएट कर सकता है? अगर आपके माइंड में कोई नाम है तो कॉमेंट करके जरूर बताना भाई। और भाई अब एक ऐसा ड्रीम मैच सामने आया है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी तक प्रॉपर्ली देखने को ही नहीं मिला है। सोचो जरा, रोमन रेंस एज ए ट्राइबल चीफ वर्सेस रैंडी ऑर्टन, दो लेजेंडरी नेम्स, दो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज, और सरप्राइजिंगली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को सिंगल्स मैच में बहुत कम बार आमने सामने किया है। रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच अब तक सिर्फ 3 सिंगल मैचेस हुए हैं और इनमें से भी सिर्फ एक मैच पीएलई पर हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात भाई, इन दोनों का लास्ट सिंगल मैच एक डेकेड से भी ज्यादा पहले हो चुका है। मतलब भाई जब रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस का लास्ट टाइम सिंगल मैच में मिले थे तब रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था। अब इमेजिन करो भाई, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई आज इन दोनों का एक प्रॉपर राइवलरी दे, एक तरफ द वाइपर रैंडी ऑर्टन और दूसरी तरफ द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और ऑनेस्टली भाई ये वो मैच है जिसको मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना चाहता हूं। अब सवाल बस ये है कि भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर में रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन को फाइनली एक मेजर स्टोरी लाइन और पीएलई मैच देगा?